तू अट्ठे सेवा ही करती रह जाएगी और मेवा कनक ले जाएगी। नहीं मासी साहब, सेवा भी मेरी और मेवा भी मैं ले जाऊंगी। और वैसे भी गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं उनके तलाक में। खरगोश को भी ऐसे ही अपने आप पर घमंड था और इसी घमंड के कारण वो सोता रह गया और कछुआ जीत गया। तू अठे बैठ कर ना दिन गिनती रहे और पठे उन दोनों के बीच नई प्रेम कहानी शुरू हो रही है। वैसे भी उमा आजकल पत्नी गीत गा रहा है। उमा को लगे है कि कनक से ज्यादा उससे प्यार और कोई नहीं कर सकता। गलत। उमा सा को मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। ये तू और मैं जानते ना, वो तो नहीं जानता। उसे तो बताना पड़ेगा। वो अंतर्यामी थोड़ा है जो उसे पता चल जाएगा। सही समय पर मैं सब बता दूंगी उमा सा को। सही गलत समय को नहीं होवे, समय को सही बनाना पड़े है। कहीं थारे सही समय के इंतजार में कनक और उमा का सही समय ना शुरू हो जावे। इसलिए वक्त मत गवा और आज ही बात कर उससे। आज? और उन्होंने मना कर दिया तो? अब तक उनका दिल पूरी तरह कहाँ जीता है मैंने? तो तुझे कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये तो जानना होगा ना कि जो सपने तू सजाकर बैठी है, उमा उनमें अपना नाम शामिल करने के लिए तैयार है कि नहीं। कनक, तुम्हारा और मारे बेटे का असली चेहरा दिखावेगी। मैं तन्ने थारी औकात दिखाऊंगी। अब संभलने का कोई मौका को नहीं दूंगी। क्या हुआ पालुमी? उमा सा, आपसे एक सवाल करना था। वो आप सच सच जवाब देना। वो मुझे पूछना था कि क्या मैं इस लायक नहीं कि कोई मुझे प्रेम करे? अपने जीवन में जगह दे, अपनी जीवन संगनी बनाए। क्या मैं खूबसूरत नहीं या फिर मुझ में कोई कमी है? नहीं पालुमी, तुम में कोई कमी नहीं। तुम्हारे गुणों में, तुम्हारे स्वभाव में, जिस निस्वार्थ भाव से तुम इस घर की सेवा करती हो, वैसा भाव मैंने आज तक कभी किसी में नहीं देखा। तुम देखना, भगवान ने तुम्हारी भी जोड़ी बनाई होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम्हें तुम्हारे गुणों की वजह से अपनाएगा और वो इंसान सच में भाग्यशाली होगा, क्योंकि उसे तुम जैसा सच्चा, पवित्र और निस्वार्थ प्रेम मिलेगा। पर आज अचानक ये प्रश्न क्यों? क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति ऐसी भावनाएं हैं? अगर हैं तो मुझे बताओ, मैं उससे चाहे जो कोई भी हो। जरूरी ये है कि उसके मन में भी पालुमी के लिए वैसी ही फीलिंग्स हो, क्योंकि एक तरफा प्यार नहीं, जुनून होता है। और प्यार तो तभी पूरा होता है ना जब दो दिलों में एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स हो, है ना?
अच्छा चलो पालुमी, मुझे बता दो कि वो कौन है, मैं उससे पूछ लूंगी। कहीं वो उमा तो नहीं? जानती हो ना, उमा शादीशुदा है। वैसे उमा, अगर पालुमी तुम्हारा नाम ले तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? ये क्या बकवास कर रही हो? पालुमी इस घर की सदस्य है, इसके प्रति मेरे मन में सम्मान है। पालुमी के बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं और ना ही कभी सोचूंगा। हमारा रिश्ता बहुत ही साफ है। सुना ना तुमने पालुमी, उमा के लिए ये रिश्ता बहुत ही पवित्र है और इनके मन में तुम्हारे लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? उमा परेशान मत हो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। फिर भी प्रश्नों की अपनी मर्यादा होती है। पालुमी, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। इसके प्रश्न कभी कभी मेरी भी समझ में नहीं आते। पालुमी शरणार्थी बनकर आई थी और जब भी उसका घर बसेगा सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। हाँ उमा, पर उसके लिए प्यार दोनों तरफ से होना बहुत जरूरी है और प्यार की कभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जब जिसे होना होता है बस हो जाता है, कितने ही अजनबी क्यों ना हो। पर जब दो दिल मिलते हैं तब ऐसे लगता है कि बरसों से पुराना साथ। प्यार दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। दिल से जुड़े हुए रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं। तुम्हारा मेरा रिश्ता भी ऐसा ही है उमा। चाहे हमारे बीच कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, मेरा प्यार तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगा। वो प्यार दिखता है मुझे तुम्हारी आंखों में। नहीं वकील साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अपना फैसला नहीं बदला है। हमें तलाक चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ 3 हफ्ते बचे हैं, हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। आपने जो काम दिया है वो भी पूरा करके लाएंगे। कुछ सोच कनक, कुछ सोच। इस आदित्य की सच्चाई तुझे सबके सामने लानी होगी। क्या करूं? देख आई एम सॉरी। क्या हुआ? ऐसे परेशान क्यों घूम रही हो? परेशान तो होंगी ना उमा, अब मैं भी एक इंसान हूँ। एक माँ को उनका बेटा 8 साल बाद मिले पर पहचाने ना तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। मैं समझ सकती हूँ। मैंने मासीसा को अकेले में रोते हुए देखा है, आंसू बहाते हुए देखा है। उमा प्लीज, तुम कैसे भी करके आदित्य को जल्द से जल्द ठीक कर दो। मैं मासीसा को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें क्या लगता है कनक कि मैं नहीं चाहता कि आदित्य की याददाश्त वापस आ जाए? कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा मैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतना प्रयास किया हो और मरीज ठीक ना हुआ। पर अब तक आदित्य को रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा है। उल्टा अब तो वो अजीब सी काल्पनिक चीजें भी सोचने लगा है। देखा ना कैसे उसने कहा कि तुमने उसकी नाक जला दी। हाँ उमा, लगता है यही सब देख देख कर मासीसा की टेंशन बढ़ती जा रही है। सच में मैं मासीसा को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम उनकी पीड़ा समझती हो।
उमा, मेरे और मासी साहब के बीच चाहे जो भी नाराजगी हो, पर मैं एक माँ के दर्द को समझ सकती हूँ। अब तो बस यही इच्छा है कि माँ को उसका बेटा मिल जाए। वैसे उमा, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो। उमा, तुम्ही ने कहा था ना कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुमने किसी मरीज का इलाज किया हो, उस पर इतनी मेहनत की हो और उसे जरा सा भी फायदा ना हुआ हो। हाँ। तो एक बार के लिए सोच के देखो, हो सकता है कि उसे कोई बीमारी ही ना हो सकता है कि आदित्य याददाश्त जाने की एक्टिंग कर रहा हो। तुम फिर शुरू हो गई। भला आदित्य ऐसा नाटक क्यों करेगा? उमा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा ही है। हो सकता है कि मेरी बात में 1% भी सच्चाई हो। अब देखो ना, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, लाखों कोशिश कर रहे हो आदित्य को ठीक करने की। मासी साहब हाँ इतनी प्रार्थनाएं कर रही है, तो क्या भला ऐसा हो सकता है कि आदित्य पर इसका जरा सा भी असर ना हो? अब इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि आदित्य याददाश्त जाने की एक्टिंग कर रहा है। अब जब याददाश्त गई ही नहीं है तो वापस कैसे आएगी? अब ऐसे में तो मासी साहब की तकलीफ का कोई अंत ही नहीं है। मैं नहीं मानता कि आदित्य कोई नाटक कर रहा है। सही कहा मासी साली, उमा की अपनी नजर ही नहीं है। ये वही देखता है जो मासी साई से दिखाती है। उमा सिर्फ एक बार के लिए सही मासी साहब के लिए आदित्य को परखने की कोशिश तो करो। उमा प्लीज, अब मैं मासी साहब की आंखों में और आंसू नहीं देख सकती, उन्हें और तकलीफ में नहीं देख सकती। उमा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्लीज। उमा, ये सब हम मासी साहब के लिए तो कर रहे हैं, है ना? उमा प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कौन सी मॉम? और कहाँ की मॉम? हमारा आदित्य मन ने पहचानता नहीं। पता नहीं क्या पाप किया है मैंने, जो हमारे को ये सजा मिल रही है। ये सब आदित्य ने किया है। ठीक है, मैं आदित्य को परखने के लिए तैयार हूं, पर मैं ये सिर्फ और सिर्फ मासी साहब के लिए कर रहा हूं। मासी साहब, आपने कहा था ना उमा आपकी आंखों से दुनिया देखता है, तो आज मैं आप ही का हथियार आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही हूं, वो भी कनक स्टाइल में। तैयार हो जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।